কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবিভিरीरिता कल्मषापहा। ये वस्त्र परिधान लीला श्रवण किया था लास्ट। हेलो। उनका ट्रेनिंग चल रहा था कैसे वस्त्र पहना जाता है। हाँ, हम आज सर हम से लोग बात नहीं कर पाए, बोल देना मैं क्लास हो गया तो हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা ছিল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ড দশম অধ্যায় আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 6 থেকে কন্টিনিউ করব। এই বছরের অন্তিম দিন আশা করি সবাই ভিডিও অন করে ভালোভাবে বসে গোপাল চম্পু অধ্যয়ন করবে, আশা করি। অনুবাদ। গোসমূহের অনুগামী পিতার সহিত কৃষ্ণ বলরাম নিত্যই সেই স্থানে গমন করিয়া চারিদিকে অত্যন্ত ভ্রমণ করিতেন। হিন্দি। श्री वृंदावन में गो समूह के पीछे पीछे चलने वाले पिता के साथ श्री कृष्ण बलदेव नित्य ही जाते हैं और चारों ओर अत्यंत भ्रमण करते हैं। যথা বালক কৃষ্ণ এবং বলরাম সেই বনে স্নেহ ভরে যে সকল লোক আগমন করিত তাহাদের এবং পিতার ক্রোড়ে মানে গদিমে বসিয়া সেই বনজাত সমস্ত বস্তু এবং বৃক্ষাদির কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং এই রূপ সেই সেই জনগণের সুখ প্রদান করিতেন। হিন্দি। यथा बालक श्री बलराम एवं श्री कृष्ण उस वन में जाते थे तथा स्नेह की चाहना करने वाले जनों की गोद में और पिता की गोद में बैठकर उस वृंदावन के वृक्ष आदि प्रिय वस्तुओं को उनसे पूछते थे एवं इन स्नेही जनों को सुख भी देते थे। তথায় উভয়ে নিবারিত হইলেও বিস্ফারিত অহম পূর্বিকা अर्थात আমি অগ্রে যাইবো, আমি অগ্রে যাইবো। जब उन लोग स्थान के बारे में सुनता था तो कृष्ण बलराम ऐसे बोलता हम पहले जाएंगे उस स्थान, हम पहले जाएंगे ऐसे। এই রূপ প্রবল প্রগলভ বাক্য দ্বারা কখনো ধেনুদয়, কখনো ধেনুর যুগ্ম যুগ্ম এবং কখনো বা 6টি ধেনু এককালে বশীভূত করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। তৎপরেও পরস্পর অবিচ্ছেদে পরিহাসের সহিত দৌড়াতে দৌড়াতে ধেনু এবং বৃষ সকল চালিত করিয়া উদ্ধত ধেনু এবং বৃষদিগকে শৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, যদিও উভয়ই 5-5টি পশু গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দি। और वहां पर वे दोनों पिता आदि के द्वारा निवारित होने पर भी विश्वारिणी अहम भूमिका से अर्थात मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, इस प्रकार की प्रबल प्रगल्भता से कभी 2 गौओं को, कभी 4 गौओं को, कभी 6 गौओं को एक साथ वशीभूत करते हुए क्रीड़ा करते थे। उसके पश्चात भी आपस में निरंतर परिहास के सहित दौड़ते दौड़ते आपस में लड़ते हुए गैया और बैलों के समूह को अलग अलग करके उद्धत उश्किल अर्थात उपद्रवी गैया और बैलों को उनके सिंग पकड़कर लड़ने से अलग कर देते थे। किंच दोनों भैया ही 5-5 पशुओं को पकड़ लेते थे। এই রূপে পুনর্বার কতিপয় দিবস অতীত হইলে এবং আহারের কাল উত্তীর্ণ হইলে ইহা অবধারণ করিয়া ব্রজেশ্বরী পতির প্রতি প্রণয় পূর্ণ তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিলেন, এই শিশু দুটিকে বনে লইয়া যাওয়াতে আপনার পক্ষে কি এক অভূতপূর্ব কার্য করা হইতেছে না? আপনি কেন এইরূপ কার্য করিতেছেন? তখন ব্রজরাজ কৃষ্ণ এবং বলরামকে লজ্জিত এবং শঙ্কিত দেখিয়া উভয়কে বঞ্চনা করিয়া বন গমন করিবার কালে
রোহিণী এবং যশোদাকে অনুমতি করেন। কৃষ্ণ জননী যশোদা এবং রাম জননী রোহিণী স্ব স্ব পুত্রকে স্নেহ হেতু বনগমন হইতে নিবারণ করিলেন। হিন্দি। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर एवं भोजन का समय निकल जाने पर विलंब का कारण जानकर श्री ब्रजेश्वरी ने अपने पति के प्रति प्रणय से उत्पन्न उपालंब पूर्वक कहा कि इन दोनों बालकों को वन में ले जाकर परम पूजनी आप यह कौन सा अभूतपूर्व कार्य करते हो जिससे कि भोजन के समय बालक नहीं आ पाते। उस समय श्री ब्रजराज ने श्री कृष्ण एवं बलराम को मां की बातों से लज्जित एवं संकित देखकर अथवा स्वयं लज्जा तथा आतंक को धारण कर दोनों पुत्रों को धोखा देकर वन में जाते समय रोहिणी एवं यशोदा को अनुमति दे दी कि अपने अपने बालकों को तुम स्वयं रोक लो। कृष्ण जननी यशोदा ने एवं राम जननी रोहिणी ने अपने पुत्र को स्नेह के कारण वन में जाने से रोक लिया। সেই কৃষ্ণ বলরাম নিবারিত হইয়া উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে একদা তৎক্ষণাৎ গুপ্তভাবে পিতার নিকটে গিয়া সহচর দিগকে সুখ প্রদান করিয়া ও পথ চিনিতে না পারিয়া ব্রজের বাহিরে গ্রামের সমীপ স্থিত বৎসপাল বালকগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া খেলিতে খেলিতে বৎস যুথের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। हिंदी। घर में रोके हुए श्री कृष्ण बलदेव उत्कंठा युक्त होकर रोने लग गए। उसी स्थान पर कभी कभी तत्काल गुप्त रूप से छिपकर पिताजी के पास जाकर मित्रों को सुख देकर मार्ग को न पहचान कर ब्रज के बाहर खिड़क के बाहर ग्राम के पास में स्थित वत्सपाल बालकों के साथ मिलकर खेलते खेलते बछड़ाओं की तरह खेल करते हुए प्रसन्न हो गए। অতএব এই প্রকারে কৃষ্ণ বলরামের বারংবার কৃতকার্য অনুভব করিয়া পুনর্বার ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরী সুখানুভব করিলেও ভয়ে সন্তপ্ত মনে মন্ত্রণা করিলেন। যদি ধেনুগণের সহিত একত্র অবস্থান না করিয়া উভয়ে থাকিতে না পারে তাহা হইলে ব্রজের নিকটবর্তী প্রদেশেই বৎসদিগকে চরাইতে থাকুক। इससे अच्छा कि दूर नहीं जाने, छोटा बछड़े लोग को आसपास ही कहीं चराए इन दोनों। অতএব ব্রজরাজ মন্ত্রজ্ঞ ভাতৃগণের সহিত মন্ত্রণা কার্যে বিশেষ সংলগ্ন ভাবে এইরূপ বিচার করিয়া কর্তব্যতার নিশ্চয়জ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা পুণ্য দিন অবধান করে পুণ্য দিবসে স্বস্তি বাচনাদি পূর্বক ওই কৃষ্ণ এবং বলরাম দ্বারা গোবৎস পালনের আরম্ভ করাইলেন। गोपाष्टमी महोत्सव की जय हो। नहीं 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 नहीं, ये तो छोटा बछड़े को चलाने वाला। क्या लिखा देखे एक बार, छोटा या बड़ा? गोवत्स गोवत्स गोवत्स, सॉरी ये नहीं, ये गोपाष्टमी नहीं होगा। ओके यस, हिंदी। इस प्रकार उन दोनों भाइयों के बार बार पूर्वोक्त क्रीड़ामय कार्यों का अनुभव करके पुनः श्री ब्रजराज एवं ब्रजेश्वरी दोनों ने बालकों की क्रीड़ा से परम सुख का अनुभव करके भी भय के कारण संतप्त मन से विचार किया कि ये दोनों बालक गैयाओं के संग रहे बिना यदि घर में नहीं ठहर सकते तब तो खिड़क के आसपास की भूमि में छोटे छोटे बछड़ाओं को ही चराते रहें, यही अच्छा है। अतएव इसी विचार को श्री ब्रजराज ने विचारशील एवं अपने सहोदरों के सहित विशेष संलग्न भाव से विचार कर कर्तव्य को निश्चय करने वाले पंडितों द्वारा पुष्पमय दिन का निश्चय कर पुण्य आह्वाचन स्वस्ति वाचन आदि कार्यों को विधि पूर्वक करवाकर श्री कृष्ण बलदेव दोनों भैयाओं के द्वारा गोवत्स पालन आरंभ करवा दिया।
अरे प्रभु जी अनम्यूट करिए। মহৎপাল মহাগোপাগণ উৎসব সহকারে মনে মনে সুখী হইয়া ওই কৃষ্ণ বলরাম সহিত নিজ পুত্র দিগকে বৎস पालन कराते लगे। अपने बच्चे को भी छोड़ दिया, छोटा बच्चे को पालन करने के लिए, जैसे उपनंद नंद दूसरा जो भाई लोग है सब। সে যে উৎসবের প্রারম্ভে জননীকৃত বেশাদি রচনা, ভোজন সেবা, বস্ত্র পরিধান, বেত্র, গো বন্ধন, রজ্জু, মুরলী এবং মহিষ শৃঙ্গ ধারণ করিয়া कृष्ण बलराम परम शोभा प्राप्त হইয়াছিলেন। ठीक है, तो क्या क्या उन लोग क्या क्या पैराफेरनालिया लिया? बेशादी रचना, ठीक, कपड़ा पहना, भोजन सेवा माने टिफिन बॉक्स लिया, वस्त्र परिधान एक्स्ट्रा क्लोथ्स लिया, बेत्र माने वही लाठी लिया, गोबंधन रज्जु थोड़ा रस्सी लिया गाय को बांधने के लिए, और मुरली एवं महिष श्रृंग धारण करिया कृष्ण बलराम परम शोभा प्राप्त হইয়াছিলেন। हिंदी। और अन्य विशिष्ट गोपालों ने भी उत्सव करके मन में सुख धारण करके उन्हीं दोनों भैयाओं के साथ अपने अपने बालकों को वत्सपाल बना दिया। और जिस वत्सपालन रूप उत्सव के प्रारंभ में माता के द्वारा कराए गए स्नान, वेश रचना, भोजन सेवन, वस्त्र धारण, मनोहर अलंकार धारण, वेत्र, गोवर्धन रज्जु, मुरली एवं महिषृंग आदि धारण करने से श्री राम कृष्ण विचित्र शोभा को प्राप्त हुए। আর যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্য চর্ম পাদুকা আনয়ন করা হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ নানা করিয়া চর্ম পাদুকা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। আমাদের কুল পরম্পরাগত ধন স্বরূপ যে গোধন, তাহার আরাধনা করা আমাদের ধর্ম। অথচ সেই গোকুলের আরাধনারূপ ধর্মের মর্মপীড়া কেবলমাত্র নিশ্চয়ই এই চর্ম পাদুকার পরিচ্ছেদে হইতে পারে। অর্থাৎ যে গোগণ আমাদের কৌলিক ধন, তাহার চর্ম দ্বারা निर्मित पादुका पदे धारण करिले कौलिक धर्मेर मर्म पीड़ा देवा हईबे। हरि बोल, वाह वाह वाह, टू गुड। देखिए उस समय की बात है कि हम ये काउ लेदर सैंडल्स नहीं पहनेंगे। ठीक है, जीव जागो जीव जागो। मना कर दिया। তাহার পর কৃষ্ণের ভাব অনুভব করিয়া बलराम और चर्म पादुकार परित्याग स्वीकार करियाছিলেন। हिंदी। उस समय चरणों में धारण करने के लिए लाई गई चरम पादुका को श्री कृष्ण ने नहीं नहीं करते हुए बहिष्कृत कर दिया और कहा कि देखो माता जी, हमारी कुल परंपरा से आया हुआ परम धन तो यह गोधन ही है, उसकी आराधना करना हमारा धर्म है। इन चरम पादुकाओं के धारण करने से इस गो सेवा स्वरूप धर्म के मर्म में निश्चय ही पीड़ा उत्पन्न होगी। अर्थात हमारे परम सेव्य इस गोधन के चरणों में यदि चर्म पादुका होती तो मैं भी यथाकथित धारण कर लेता। इनके चरण पादुका रहित होते हुए मुझे भी पादुका रहित चरणों से इनकी सेवा में उपस्थित होना उचित है। तदंतर श्री कृष्ण के भाव का अनुभव करते हुए श्री बलराम जी ने भी चरण पादुकाओं के परित्याग की अनुमति दे दी। अर्थात मैं भी श्री कृष्ण की तरह पादुका रहित चरणों से गोचारण करने जाया करूंगा। ये दोनों बुक में थोड़ा अंतर है। भागवतम में लिखा था कि गोपाष्टमी में ऐसे हुआ ना कि उनको बोला खराब पहनो, बोला हम पहनेंगे तो तुम ये इन लोग के लिए भी खराब लाओ। तो फिर थोड़ा अंतर है दोनों में। प्रभु जी एक चीज पूछनी थी, उन्होंने इसलिए नहीं पहना कि गौओं के पैर में पादुकाएं नहीं है, तो उन्होंने भी मना कर दिया। वो भागवतम में है, यहाँ अलग चीज लिखा है। तो यहाँ पे क्या मतलब नहीं, थोड़ा नहीं समझ में आया प्रभु जी। काऊ लेदर इन लोग का चमड़ा से हम पहनेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। उस वक्त भी काऊ लेदर चलता था, मतलब ये तो हाँ ये तो साबित हो रहा है। ये थोड़ा अजीब सी बात हो गई उस वक्त के लिए काऊ लेदर अगर यूज हुआ।
कोई किसी को भी नहीं करना चाहिए उस समय, तो आई डोंट नो द्वापर युग में कैसे लोग कर रहा होगा। उसी लिखा है ताहार चर्म द्वारा, ताहार चर्म माने काउ लेदर, एकदम क्लियर। निर्मित पादुका पदे धारण करिले कौलिक धर्मेर मर्म पीड़ा देवा हबे। कौलिक मीन्स एनिमल, पशु धर्म को मर्म पीड़ा देना के जैसा हो जाएगा, उसके लिए आई विल नॉट सपोर्ट लेदर शूज। आशा करता हूँ आप लोग भी लेदर कोई चीज यूज नहीं करता होंगे। पर ये वेरी स्ट्रेंज प्रभु जी, उस समय के लिए अगर ये लिखा गया तो बहुत स्ट्रेंज बात है। स्ट्रेंज बात माने यही है कि उस समय होता था, ये लिखा गया तब मीन्स होता था, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जीव गोस्वामी लिख रहा है, आचार्य लिख रहा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नहीं होता था, 100% होता था। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी कुछ क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है ना जो खुद से डेथ हो जाते होंगे गौ माता, उन लोग का यूज किया जाता होगा, ऐसा तो वेरी क्लैरिटी गुड पॉइंट, नहीं है। यस यस, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। जैसे मृदंग भी, हम लोग जो मृदंग बनाते हैं, वास्तविक में जो मृत गाय हैं उन लोग का चर्म से मृदंग बनता है, मृदंग जो है ना बजाते हैं। यस, वेरी गुड पॉइंट। यस बंकिम प्रभु। ये तो हो सकता है जो हम लोग को और ये गोपी लोग को चोरों ने रेणु दान करने के लिए उन्हें ये जूता बिंदा नहीं था। पृथ्वी में तो एक ही जगह ब्रजवासी है, ब्रजोबली है, जहाँ मान रेणु मिलता है। तो slowly, too much information into little time, can't understand what you are saying, speak slowly। আমি বলছি যে হতে পারে এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে খালি পায়ে হতে গোপীতে বা আমাদের জন্য চরণ রেণু ছেড়ে গেছিল, কারণ উনি মথুরাতেও জুতো পরেছেন, বৃন্দাবন মথুরাতেও জুতো পরেছেন, দ্বারকায় মথুরা পরেছেন, শুধু ব্রজবাসী বৃন্দাবনে বৃন্দাবনে উনি জুতো পরেননি। রেণু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ রেণু তো একটা মাহাত্ম আছে না, তার জন্য তো হতে পারে জুতো পরেননি। হরে কৃষ্ণ বাবু। गुड पॉइंट। समझ में आया क्या बोला प्रभु ने? अच्छा प्रभु जी हिंदी में ट्रांसलेट कोई करे तो पता चले। इंटेंशन यहाँ पर प्रभु ने किया कि उनके खाली चरण यदि जमीन पर पड़ेंगे तो चरण रेणु रहेंगी, वो रेणु मूल्यवान है, ऐसे शायद उसीलिए शायद भगवान ने चप्पल नहीं पहना, क्योंकि भगवान का चरण रेणु वृंदावन में रहेगा, भक्त जाता है। नहीं बाबू, इधर जो ब्रह्मा जो 60,000 साल तपस्या कर रहा था वृंदावन में रेणु पाने के लिए, ये तो एक घटना हो सकता है। जो ब्रह्मा 60,000 साल नहीं क्यों बोला, मेरे क्या गलत कुछ बोला? अपना जिनिस तो ना के ओके, ये आदत से मजबूर। अगला श्लोक संख्या 14। हिंदी। हाँ बोलिए। एक मिनट, वो चेंज हो गया। उस समय चरणों में धारण करने के लिए लाई गई चरम पादुका को श्री कृष्ण ने नहीं करते हुए बहिष्कृत कर दिया और कहा कि देखो माता जी, ये हो गया बोलते। ठीक है, 14 आप पढ़िए। আর বসুন্ধরা ও চর্ম পাদুকা স্বীকার না করাতে এবং वसुंधरा चर्म पादुका ना से वसुंधरा क्या लिखा है हिंदी में? जिनकी गिनती करना कठिन ऐसी अनंत गैयाओं ने भी श्री कृष्ण बलदेव की धर्म निष्ठा पर ध्यान देकर क्या पढ़ रहे हैं आप? ये जो 14 नंबर में स्टार्टिंग ऐसे এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণ সঞ্চারণ দ্বারা নিশ্চয়ই যেন অতিরিক্ত অমৃত। हरे कृष्णा 13 के लास्ट 3 लाइन 2 लाइन प्रभु जी पढ़ रहे हैं, हम लोग का मिला हुआ उसी में 13 में चरम पादुकाओं। अच्छा, उससे ऊपर वाला पढ़ी प्रभु, इसके पीछे वाला से चालू कीजिए। नहीं प्रभु जी वही मिला हुआ है, प्रभु जी का तोड़ कर दिया हुआ है, हम लोग का 13 पूरा एक में। हाँ, तो उसका पीछे वाला बाकी है ना। हाँ उसी को पढ़ रहे हैं। वाला है। আরো বসুন্ধরা ও চর্ম পাদুকা স্বীকার না করাতে এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণ সঞ্চারণ দ্বারা নিশ্চয়ই যেন অতিরিক্ত অমৃত শেখ বিবেচনা পূর্বক বৃন্দার সহিত মিলিতা হইয়া যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সুচারু চরণের সঞ্চারণ হইত সেই সুন্দর ভূভাগ হইতে কঙ্কর ও কণ্টক আদির আবরণ দূর করিয়া দিল এবং ধেনুগণেরও প্রখর খুর দ্বারা ভূমি বিদারণ করিবার ছলে এবং তাহার নিয়ত আনুকূল্যের জন্য তদীয় পথের অগণ্য ধূলি সকলকে সাবধানে যেন পুষ্পরেণু সমূহের মতো নির্মাণ করিল। এই কথা হরিবংশে উক্ত হইয়াছে যে ঝিল্লি মানে ঝিঝি পোকা এবং কণ্টক শূন্য
বৃন্দাবন প্রশংসনীয় ইত্যাদি। হিন্দি। जिनकी गिनती करना कठिन है, ऐसी अनंत गैयाओं ने भी श्री कृष्ण बलदेव की धर्म निष्ठा पर थोड़ा पीछे से पढ़िए, वो जो छूट गया था वहां से पढ़िए। वसुंधरा। इसमें यहीं से 13 का चौथा लाइन लास्ट का। 13 का लास्ट। हाँ, मिताली माता जी थोड़ा सा नीचे करिए। इनके चरण पादुका रहित होते हुए मुझे भी पादुका रहित चरणों से इनकी सेवा में उपस्थित होना उचित है। तदंतर श्री कृष्ण के भाव का अनुभव करते हुए श्री बलराम जी ने भी चरण पादुकाओं के परित्याग की अनुमति दे दी, अर्थात मैं भी श्री कृष्ण की तरह पादुका रहित चरणों से गोचारण करने जाया करूंगा। जिनकी गिनती करना कठिन है, ऐसी अनंत गैयाओं ने भी श्री कृष्ण बलदेव की धर्म निष्ठा पर ध्यान देकर उन दोनों की अनुकूलता के लिए अत्यंत तीखे खुरों के द्वारा खोदने के अभ्यास से मृत्तिका की रेणुओं को पुष्प रेणुओं जैसा बनाकर कंकड़ कंटक आदि को भी खंड खंड करके पुष्प रेणु तुल्य बनाकर उनके श्री चरणों के विचरण की भूमि को सुखपूर्वक विचरण करने योग्य बना दिया और पादुका रहित श्री कृष्ण बलदेव के चारु चरणार बिंदों के संचार से सुधाशेक को ही मानती हुई ब्रज भूमि ने वृंदावन अधिष्ठात्री वृंदा देवी के साथ सम्मिलित होकर उन दोनों की अनुकूलता के लिए अवशिष्ट कार्य को पूरा कर दिया, जिस प्रकार खैर करील आदि के वन भी अच्छी प्रकार सुखपूर्वक भ्रमण के लिए अधिक योग्य हो जाएं। আরো দেখুন, সকল স্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পল্লবের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা সমূহের উদয় সকল লৌকিকেই হর্ষ প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি। और देखो, सभी स्थानों पर श्री कृष्ण बलदेव के चरण पल्लवों में विद्यमान सूक्ष्म रेखा समूह का उदय सभी भक्तों के हर्ष का स्थान हो जाता है। अतः ब्रज भूमि सर्वत्र कोमल बन जाती है। अब हम प्रकृत विषय का अनुसरण करते हैं, अर्थात जिस विषय में कथा प्रारंभ की थी उसी प्रसंग पर आते हैं। অতএব এইরূপে মহামাঙ্গলিক ব্যাপারে সংলগ্ন হইয়া বৎসাচরণের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলে শোভা বিরচিত তাম্বুল এবং বিচিত্র ছত্র চামর ও পট্টবসনাদি বিবিধ সামগ্রীর সংগ্রহে ব্যগ্রহস্ত হইয়া জগতের মঙ্গলকারক এবং দেব বিজয়ী কিঙ্কর বালকগণ কৃষ্ণ বলরামের অনুসরণ করিল এবং হৃদয়ের মধ্যে কোনো এক অনির্বাচ্য সুখের অনুভব করিয়াছিল। হিন্দি। अतएव इस प्रकार महामांगलिक व्यापार में संलग्न होकर वत्सागणोत्सव का उद्देश्य करने के लिए करके किए गए वन गमन के अनंतर शोभा से विराजित तांबूल पात्र, विचित्र छत्र, चामर, रेशमी वस्त्र आदि अनेक सामग्रियों से जिनके हाथ व्यग्र हो गए हैं एवं जो जगत के मंगल कारक हैं, अपने सेवा भाव से जो देवताओं को भी जीत लेते हैं, ऐसे रक्तक पत्रक आदि सेवक रूप बालकों ने श्री कृष्ण बलदेव का अनुसरण करते हुए अपने अंतःकरण में किसी अनिर्वचनीय सुख का अनुभव किया। কথায় तो हरे कृष्णा, ये रक्तक पत्रक भी ये गोप सखा हो गया क्या? हाँ हाँ, हम लोग का है ना बैकअप सेवा में या ये हो गया क्या बोलते चारण, मतलब सेवक दास, सर्वेंट्स, बालक सर्वेंट्स। তথায় পিতামাতা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অনির্বচনীয় প্রধান রমণীগণ প্রতি গৃহের দ্বার ও দেশে মহাধন সময়ের দ্বারা ওই উভয় বালককে বরণ করিলেন। প্রদীপ তুল্য रत्नराजी द्वारा उभय आरती करिल। माने फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग फॉर गोचारण। हालांकि बच्चा ये गोपाष्टमी नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग को चराएगा, बछड़ा को चराएगा। प्रफुल्ल অথচ সৌরভপূর্ণ
কুসুম শ্রেণী দিয়া তাহাদের গাত্রে পুষ্পবৃষ্টি করিল। মঙ্গল শ্রেণী পরিপূর্ণ সঙ্গীত দ্বারা উভয়ের গুণকীর্তন করিতে লাগিল। উভয়ের নিকটে যথাযোগ্য বাক্যের মাধুর্য উভয়কেই সন্তুষ্ট করিল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ নয়ন নিক্ষেপ করিয়া উভয়কে দেখিতে লাগিল। পরে উভয়ের গুরুগণের আভিবাদনা করিয়া আনন্দিত বাদ্য বিরাজিত কৌতুক রাশি দেখিতে দেখিতে প্রস্থান করিলেন। হিন্দি। और वहां पर माता पिता से लेकर सभी वृद्ध गोप रमणियों ने प्रत्येक घर के दरवाजे पर आए हुए दोनों भैयाओं पर विशिष्ट मणि मुक्ता आदि की न्योछावर की। दीपक के समान दमदमाती हुई मणियों से दोनों की आरती की। दोनों पर ही खिले हुए सुगंध युक्त पुष्पों की वर्षा की। मंगल श्रेणी परिपूर्ण गीतों द्वारा दोनों ही के गुणों का गायन किया। दोनों ही के निकट जाकर यथा योग्य सुमधुर वचनावली से दोनों को ही संतुष्ट किया। सामने की ओर फैलाए हुए विशाल नेत्रों से दोनों का चावपूर्ण दर्शन किया। पश्चात दोनों भाई गुरुजनों का अभिवादन करके विशुद्ध वाद्य विराजित कौतुक विस्तार पूर्वक वन को चल दिए। विशुद्ध वाद्य विराजित माने की लेखा छे बांग्ला? অনিন্দিত বাদ্য বিরাজিত কৌতুক রাশি দেখিতে দেখিতে। অনিন্দিত বাদ্য বিরাজিত मतलब म्यूजिक प्योर बिना त्रुटि का म्यूजिक। গুরুগণের অভিবাদনা করিয়া অনিন্দিত বাদ্য বিরাজিত। অনিন্দিত मीन्स एवरीवन लाइक्ड। निंदित नहीं है, अनिंदित, सबका प्रिय बाद्य। अगला अनुवाद। যে স্থানে স্বর্গবাসী দেবগণ ঠিক সেই রূপ নির্মঞ্চন নিরাজন পুষ্পবর্ষণ মঙ্গল গান স্তুতি বাক্য সম্ভাষণ এবং দর্শনাদি দ্বারা ব্যবহার করিয়াছিলেন। कितना नंबर है प्रभु आपका? मेरा 18। जहां पर स्वर्गीय देवगणों ने भी ठीक उसी प्रकार न्योछावर आरती पुष्पवृष्टि मंगल गान स्तुति वाक्य संतोषण एवं दर्शन आदि द्वारा व्यवहार किया। তাহার পর নীলাম্বর এবং मिताली পীতাম্বর माता जी ऊपर कर दीजिए पेज। তাহার পর নীলাম্বর এবং পীতাম্বর বেণু বেত্র দল শৃঙ্গ গো বন্ধন রজ্জু কুন্দকের ভ্রমর এবং কাষ্ঠ পুত্তলিকা দ্বারা ক্রীড়া করিয়া শিশুগণের সহিত বৎসগণের মধ্যে শোভা পাইয়াছিল। হিন্দি। उसके बाद वेणु वेत्र दल पीपनी का पत्ता शिंग गोबंध रज्जू गेंद बल्ला एवं काठ की पुतली आदि से खेलने वाले नीलांबर पीतांबर धारी दोनों भैया बालकों के सहित वत्स गणों के बीच में सुशोभित हुए। ये क्या लिखा है? दल पीपनी पत्ता क्या लिखा हुआ है? কাষ্ঠ পুত্তলিকা দ্বারা वो तो हो गया डॉल्स, लकड़ी का डॉल्स, वुडन वुडन डॉल्स, मिट्टी का वुडन डॉल्स। और उसके पहले है ये पाता एक আছে দল পিপনি পাতা। बेनु बेत्र दल दल माने कमल का दल जैसे होता है ना। बेत्रो माने लाठी, बेत तो लाठी हो गया। लिंगो माने गो बंधन रज्जु, समझ में है। कंदुकेर भ्रमर, कंदुकेर भ्रमर, भ्रमर माने गेंद बल्ला लिखा हुआ है इसमें। क्या लिखा है? बॉल, बैट बॉल, गेंद बल्ला। वही हो। कंदुक क्या लिखा है बांग्ला में? कंदुकेर भ्रमर এবং কাষ্ঠপুতলিকা দ্বারা ক্রীড়া করিয়া শিশুগণের সহিত বৎসগণের মধ্যে শোভা পাইতেছিল। আগলা অনুবাদ। ওই উভয়ের পশ্চাৎ পুণ্যবান এবং কৃতি বৃদ্ধা
বৃদ্ধ গোপগণ দলায়ুত্ত নিবন্ধন সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। হিন্দি। नहीं, एक छूट गया 20 नंबर। 20 तो मेरा 20 पढ़ रहा हूं मैं। तब आपका मैं और उसके पश्चात दयालुता के कारण कुछ दूर तक दोनों लालाओं के पीछे पीछे जाकर पुनः सामने की ओर देखने वाले पिताजी एवं उनकी तुल्य अवस्था वाले वे सब गोप जो सुपुण्य आत्मा एवं कार्य कुशल हैं, अतएव दोनों बालकों की रक्षा के लिए कुछ प्रौढ़ अवस्था के गोपों को सावधान करके तथा गोचारण के स्थान के विचार को बताकर क्रमशः अलग अलग होते हुए लौट आए। इधर श्री बलराम एवं श्री कृष्ण आदि गवारियां कुछ दूर जाकर बछड़ाओं को चरने के लिए उधर उधर फैलाकर पुनः हरी हरी घास से युक्त स्थल में चारों ओर से घेर कर भोजन आने के समय तक आपस में मिलकर खेलने लगे। যথা দুই ভ্রাতা बेनु बाजाइते लागिलेन। देखिए, कल मोहनगन टो के मैंने पूछा था 2 दिन आगे कि ये भगवान कृष्ण का जो जो 4 एक्स्ट्रा है वो बलराम जी में है या नहीं। वेणु माधुरी बलराम जी भी क्या वेणु बजाते हैं? बोला हाँ बजाते हैं। उनके पास भी बांसुरी रहता है। ये देखिए, इसका एकदम पूरा लाइव विटनेस लिखा है। दोनों भाई दुई भ्राता बेनु बाजाइते लागिलेन, फलादि बिकिरण करिते लागिलेन। बिकिरण, बिकिरण का क्या लिखा है हिंदी में? खाना, फल आदि को फेंकने लग गए। फेंकने, फल इधर उधर उछालने लगे। वितरण करो ना। নূপুর ধ্বনি যুক্ত চরণ যুগল দ্বারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে ভাবে গমন করিতে লাগিলেন। বৃষের অনুকরণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর অতুচ্চ স্নেহ বশত সেই সকলের সখা পার্শ্বী গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধ করিতে করিতে কোলাহল করিয়াছিল। হিন্দি। यथा दोनों भैया जब वेणु बजाने लगे, फलादिकों को फेंकने लगे, नुपुक ध्वनि युक्त दोनों चरणों द्वारा इधर उधर विक्षिप्त भाव से घूमने लगे, सांडों का सा अनुकरण करके युद्ध करने लग गए, आपस में अपनी अपनी विजय करने लग गए। तब आपस में अत्यंत स्नेह के कारण वे सब सखा दोनों के सहायक रूप से युद्ध करते हुए कोलाहल करने लग गए। বুঝি আনমিউট করুন। তাহার পর কৃষ্ণ এবং বলরাম তৃণরাশি দ্বারা বৎসাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া এবং জলপান করাইয়া সকলকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল বৎসের মধ্যে কোনো এক বৎসের গণ্ড প্রভৃতি স্থানের কন্ডুয়া চুলকোনা খণ্ডন করিবার জন্য বাহুদণ্ড দ্বারা তার কষ্ট দেশ অবলম্বন করিয়া, যদি তুমি জননীর নিকটে মিলিতে ইচ্ছা করিয়া থাকো, তাহা হইলে আমি মিলিত করিয়া দিব। এইরূপ তাহার কর্ণে পরস্পর কপল সংযোগ করিয়া বৃথা কর্ণ বর্ণনা পূর্বক তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া সুখলাভ করিয়াছিলেন। तो हो सकता है कि जितना बछड़े था ना उसमें से एक बच्चा अपना मम्मी को मिस कर रहा था, तो भगवान ने उनका कान में जाकर आश्वासन दिया कि अगर तुम मिस कर रहे हो तो मैं तुम्हारा मम्मी के पास भेज दूंगा, डोंट वरी। हिंदी।
तदंतर दोनों भैयाओं ने बछड़ाओं को तृणों से तृप्त कराकर जलपान कराकर सभी बछड़ाओं को देखा, किंतु श्री कृष्ण ने उन बछड़ाओं में से किसी एक बछड़े के कपोल आदि स्थान की खुजलाहट दूर करके अपनी भुजाओं से उसके गले से चिपट करके, भैया मुन्ना, यदि तू अपनी मैया से मिलना चाहता है तब तो मैं मिला दूंगा, इस प्रकार उसके कान में आपस में कपोल मेलन पूर्वक व्यथा वर्णन करके उसको सुखी बनाकर महान सुख पाया। हरी बोल। क्या क्या नया नया चीज सुन रहे हैं। তারপর উভয়ে সহচর গণের সহিত জলসন্ত্রণাদি কেলি করিতে লাগিলেন এবং বিশিষ্ট বন্য বেশে সজ্জিত হইয়া পদসঞ্চারে ভ্রমণ করিয়া চারিদিকে অপূর্ব পশুপক্ষী লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হিন্দি। पश्चात दोनों भ्राता सखाओं के साथ जल में तैरना आदि क्रीड़ा को करके वन के वेश विशेष को भी धारण करके श्री चरणों से भ्रमण करते करते चारों ओर अपूर्व मृग पक्षियों को देखते हुए विस्मय को प्राप्त हो गए। তারপরে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম লীলাপূর্বক যে জন্তুর শব্দ অনুকরণ করিয়াছেন তৎকালে সেই জাতীয় জন্তু মাত্রই তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইত। বাহ। তারপর যদি তাহারা তাদের বিরুদ্ধ সিংহ ব্যাঘ্রাদির শব্দ অনুকরণ করিতেন তাহা হইলে সেই কালে বিরুদ্ধ জন্তু হইতে ভয় লক্ষ্য করিয়া শীঘ্র সেই শব্দ লীন হইয়া যাইত। হরি বল। हिंदी। और उस वन में वे दोनों भैया लीला पूर्वक अर्थात खेल खेल में जिन गीदड़ भेड़िया आदि जंतु के शब्द का अनुकरण करते हैं उसी समय उन जंतुओं की जाति मात्र शीघ्र ही उपस्थित हो जाती है, अर्थात उस जाति के जंतु एकत्रित होकर दोनों भ्राताओं के पास चले जाते हैं, किंतु तदंतर यदि आए हुए जंतुओं की जाति से विरुद्ध सिंह व्याघ्र आदि के शब्द का अनुकरण करते हैं तब तो उसी क्षण विरुद्ध जंतु से भय मानकर पहले बुलाए हुए गीदड़ आदि जंतु बेग से भागकर वन में छिप जाते हैं। এই সকল লীলার পর মধ্যাহ্নকালের ভোজন লইয়া স্ব গৃহ হইতে তাহাদের সমযোগ্য নারীগণ শীঘ্র উপস্থিত হইলে। अच्छा, इन लोग आ जाते थे वन में टिफिन बॉक्स लेकर। তাহাদিগকে দেখিয়া শ্রীমান নন্দকুমার আনন্দিত উৎপন্ন হইয়া হইত এবং পরে তিনি সহচর দিগের আনন্দিত করিবার জন্য অবিকল যেন মানব ভাষার মতো বেনু দ্বারা শব্দ করিতেন হরিবোল এবং সেই শব্দ দ্বারা তাহাদিগকে শীঘ্র আহ্বান করিয়াছিলেন। পরে বন্ধুগণ মিলিত হইয়া মৃগলোচনা নারীগণ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এবং তাদের করিয়া সুসজ্জিত বালক দিগকে উপবেশন করাইয়া মধ্যস্থলে কৃষ্ণ বলরামকে বসাইয়া তাহারা ভোজন করাইতে ইচ্ছুক হইলে যথাক্রমে পরিবেশন পূর্বক তাহাদিগের ভোজন कराइल। हिंदी। इस लीला के पश्चात मध्याह्न काल के भोजन लेकर अपने अपने घर से शीघ्र ही आई हुई उनकी सेवा के योग्य गोप वनिताओं से जिनको आनंद उत्पन्न हुआ है ऐसे श्रीमान नंद नंदन ने मित्र मंडल को आनंदित करते हुए मानवी भाषा में सखाओं का नाम ले लेकर वेणु बजाई। उस वेणु की बुलाहट से सभी सखाओं को शीघ्र एकत्रित कर दिया। पश्चात मृगलोचना गोपियाओं ने एकत्रित हुए सखाओं की पंक्ति बनाकर उनका सम्मान कर सजे सजाए उन बालकों को अच्छी प्रकार बैठाकर उनके बीच में कृष्ण बलदेव को बैठाकर भोजन की इच्छा वाले उन सबको क्रमशः देखकर भोजन परोस कर उनको जिमा दिया। यस, सुधामाई वल्लभी माता जी। हाँ प्रभु जी दे दो। যে ভোজনকালে কৌতুক করিয়া সুখ দান করিবার জন্য কোনো এক বালক কোনো এক খাদ্য সামগ্রী নিন্দা করিল এবং ওই সময় ওই বালকের সহিত কতিপয় রমণী বিবাদ করিতেছিল
এবং কতিপয় রমণী যথাযথ কথা বলিতেছিল। এই সমস্ত নারীর বাক্য এবং প্রভুত্তর শুনিবার কৌতুক সামগ্রী হইলে কোন এক উপযুক্ত ধাত্রী দাসী পুত্রদিগের প্রতি ভুক্তা বিশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া প্রীতি উৎপাদন করাতে শ্রীকৃষ্ণ যখন ভোজন বিতরাগ হইয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কাকুতি পূর্বক বলিতে লাগিলেন। হিন্দি। जिस भोजन लीला में परिहास से सुख देने के लिए किसी एक सखा ने किसी एक खाद्य वस्तु की निंदा की, दूसरे ने किसी वस्तु की तत्काल प्रशंसा भी कर दी और उसी समय उन बालकों के साथ कुछ गोपियां विवाद करने लगी तो कुछ ठीक ठाक संवाद करने लगी। इन सब के प्रश्नोत्तर श्रवणमय खिलवाड़ के अनंतर सभी धाइयों की रक्षा करने वाली कोई धाई दासी पुत्रों के प्रति खाने से बची हुई सामग्री को देकर इनको प्रसन्न करने के लिए अपनी उदक बुद्धि को प्रकाशित करके भोजन से अरुचि के अनंतर उठकर चलने की इच्छा वाले श्री कृष्ण के प्रति हा हा खाती हुई विनय पूर्वक बोली। माना अगर उनको कोई अच्छा आइटम नहीं लगा तो दासियों को देकर मेरा पेट भर गया बोलकर भगवान के पास जाते और क्या बोलते, আমি যত্ন করিয়া দ্রবীভূত এক মধুর খাদ্য নিকটে লইয়া আসিয়াছি। রামের জননী যত্নপূর্বক প্রস্তুত করিয়া এই বস্তু দিয়া পাঠাইয়াছেন এবং তোমার মা এই বস্তু আস্বাদন করিবার জন্য দিব্য দিয়া বারংবার বলিয়া পাঠাইয়াছেন। অতএব তিনি জনের এই সমস্ত বস্তু তুমি ভোজন করো। হিন্দি। देख लाला कन्हैया, इस द्रवीभूत मधुर खाद्य पदार्थ को मैं बड़े यत्न से तुम्हारे निकट लेकर आई हूँ। श्री बलराम जी की माँ ने इसको बड़े प्रयत्न से बनाकर भेजा है और तुम्हारी माता जी ने भी इस द्रव्य का आस्वादन करने के लिए शपथ देकर भिजवाया है। अतः 3 जनों की इस समस्त वस्तु को प्रेम से भोजन करो। 3 जन क्यों लिखा? कृष्ण बलराम एवं वो व्यक्ति जो भी खाएगा, क्योंकि वो तो अपना खाना देकर दिया है दासी को। समझ में आया? वो तो अपना खाना अच्छा नहीं लगा, मम्मी जो लाया दासी को दे दिया, फिर खुद खाया। और कृष्ण बलराम और वो तो खुद अभी आइटम खाएगा जो भगवान ने लाया। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, शील प्रभुपाद की जय।